जय गुरु जी। संगत जी, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि गुरु जी की मेहर से आप सभी लोग खुश होंगे और न्यू ईयर का इंतज़ार भी कर रहे होंगे कि गुरु जी सबकी ज़िंदगी में सबको अच्छी हेल्थ दें, वेल्थ भी दें। बट पहले हेल्थ दें, क्योंकि पहले वह हेल्थ देंगे तभी आप वेल्थ अपनी ज़िंदगी में ला पाएंगे और सबके घरों में खुशियाँ रहें, कोई कभी टेंशन में ना रहे, सब खुश रहिए गुरु जी की मेहर से। तो संगत जी, पहले तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मैं देख आप ही की तरफ रही हूँ, क्योंकि क्या हो रहा है कि मैं कैमरा इस तरह से रखा हुआ है कि वो ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं और देख रही हूँ, बट मैं सामने ही देख रही हूँ, आप लोगों से ही बातें कर रही हूँ। तो सॉरी इसके लिए कि कहीं ऐसा ना लगे कि वो तिरछा नजर जा रहा है उधर को। ठीक है, कैमरे का सेटिंग थोड़ा ऐसे है मेरा। तो आज सोचा कि थोड़ा सा बातें करते हैं, थोड़ा सा अपनी अपनी प्यारी फैमिली से बात करते हैं, क्योंकि गुरुजी तो हमें सिखा कर गए कि आपकी जो असली फैमिली होती है वो या होगी वो ये संगत ही होगी, है ना। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी संगत से बात की जाए, अपनी फैमिली से बात की जाए। तो संगत जी, पहले तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस वक्त ना, क्योंकि आप सबको ही पता है कि गुरुजी के नाम पे पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी चीज़ें होती रहती हैं सोशल मीडिया पे, क्या क्या चीज़ें उटपटांग सी होती रहती हैं, जबकि ये होनी नहीं चाहिए। और कुछ ऐसे, मैं उन लोगों को ना मंदबुद्धि बोलूँगी, उससे ज़्यादा क्या बोल सकती हूँ मैं, कि जो मतलब अपने प्रचार के लिए, मीन्स कहते हैं ना कि एक चैनल खोल लेना और उसके बाद फिर आप अपना प्रचार अपने चैनल का उस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए आप गलत चीज़ भी दिखा रहे हो। चैनल खोलिए, उस पर लेकिन सही चीज़ बताइए, जिन लोगों को गुरुजी के बारे में पता नहीं है वो बताइए। लेकिन नहीं, वो तो पता नहीं क्या क्या, कभी कोई वर्षा करवा देते हैं, कभी किसी चीज़ की वर्षा करवा देते हैं, और ये हमारे गुरुजी साक्षात आए ऐसे। तो इससे हो क्या रहा है कि जिन लोगों को गुरुजी के बारे में नहीं पता, जिनको नहीं पता कि हमारे प्यारे गुरुजी कौन है, वो कौन थे और क्या है अभी भी हमारे लिए, तो वो मजाक बनाते हैं। और लिटरली ऐसे लोग मजाक बना रहे हैं। मैंने इंस्टाग्राम पे और ये यूट्यूब पे भी मैंने कुछ वीडियोस देखी, जो मुझे सच में संगत जी, मुझे बहुत फील हुई ये चीज़। मैंने कहा कि मैंने मन में सोचा, मैंने कहा गुरुजी आपके नाम का कैसे मजाक बन रहा है, कि ये देखिए कि ये लोग आपके नाम का किस तरीके से मजाक बना रहे हैं। बट गुरुजी तो हमारे प्यारे शिव हैं, महाशिव हैं, तो और भोले भी हैं, प्यारे भी हैं। तो गुरुजी तो ये हमेशा कहा करते थे ना कि वो उसके अपने कर्म, ये हमारे अपने कर्म। और वैसे भी जब कोई ढंग से किसी को जानता नहीं है तो वो तो उसका मजाक ही बनाएगा। बट लोगों को पता है आजकल प्रॉब्लम क्या हो गई है संगत जी, कि अगर हम किसी को नहीं जानते, हम किसी भी महापुरुष के बारे में नहीं जानते, हम यहाँ उनको मानते भी नहीं है, चलिए जानना तो बहुत दूर की बात है, ठीक है, हम ये नहीं कोई कहता है कि आप उसको जानिए, लेकिन वो बहुत दूर की बात है। लेकिन अगर आप मानते तक नहीं है तो उनका मजाक बनाने का भी हमारा कोई हक नहीं बनता। सही बोल रही हूं ना, हमें किसी का मजाक बनाने का राइट नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जब किसी का मजाक बनाते हैं वो घूम फिर कर लौट के हमारे पास जरूर आता है। और हाँ, मैं मान सकती हूँ कितने लोग तो यही बोलेंगे कि तू ही बड़ी ज्ञानी बन रही है यहाँ पे। नहीं सॉरी, मैं बिल्कुल भी कोई ज्ञानी महात्मा नहीं हूँ, और ना ही मैं कोई यहाँ पे ज्ञान देने के लिए आप लोगों से यहाँ बैठी हूँ, बात कर रही हूँ। लेकिन जो सच्चाई चीजें होती है ना, वो इंसान अपने दिल में ज्यादा टाइम तक रखना नहीं चाहता, रखनी भी नहीं चाहिए, और जो दिल में आता है अपनों से बोल देना चाहिए। तो मैं भी वही कर रही हूँ कि, और ये चीज तो फैक्ट है कि चाहे हम गलत बोले, चाहे हम गलत करें, चाहे हम किसी का मजाक उड़ाएं, हम किसी की बेइज्जती करें, ये सारी चीजें बुराई में आती हैं। और अगर आप किसी का मजाक बनाते, इवन मैं खुद भी, मैं अगर किसी का भी मजाक आज बनाती हूँ, किसी का भी, चाहे छोटे से बच्चे का भी, तो वो घूम फिर के कभी ना कभी मेरे पास जरूर आएगा। बच्चा नहीं, वो मेरा कर्म। जरूरी नहीं है कि वो बच्चा ही मुझे आके कुछ गलत बोले या कुछ है, किसी के भी थ्रू वो चीज मुझे मिल सकती है। इसलिए संगत जी, और जिन लोगों को गुरुजी के बारे में नहीं पता,
मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर सकती हूँ, इसके अलावा तो कोई कुछ नहीं कर सकता। रिक्वेस्ट भी कर सकती हूँ और कर रही हूँ कि गुरुजी महाराज के बारे में अगर आपको नहीं पता तो पहले एक बार जान लीजिए कि वो कौन है या कौन थे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ही आप चीज़ें करिए। पहले समझ लीजिए, जान लीजिए कि हमारे प्यारे गुरुजी महाराज कौन है। कोई मानने के लिए नहीं कहता किसी को जबरदस्ती, जब तक यहां से नहीं होता ना। तो आपसे मैं यही बोल रही थी कि इस तरीके से, जैसे जब तक हम किसी के बारे में नहीं जानते और नहीं समझते तब तक हमें ये चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए, किसी के लिए गलत नहीं बोलना चाहिए। तो बस ये बताना चाह रही थी कि यार आज मैं किसी का भी दिल दुखाती हूँ, किसी एक छोटे बच्चे का भी मैं दिल दुखाती हूँ, तो किसी ना किसी रूप में वो कभी ना कभी जो मेरा अपना कर्म है वो लौट कर ज़रूर आएगा। और वो मुझे किस तरीके से हर्ट करेगा ये तो भगवान ही जाने। जिस भी भगवान को हम मानते हैं वो तो वही जाने। तो आपको मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे आपको मैं यही चीज़ थोड़ा सा बताना चाह रही हूँ कि जो हमारे प्यारे गुरुजी महाराज है ना संगत जी, ठीक है, जो हमारे गुरुजी महाराज हैं, तो आप पता है वो महाशिव हैं। और हमारे प्यारे गुरुजी महाराज जब महाशिव हैं, देखिए ये जो चीज़ मैं बोल रही हूँ ये मेरे कोई अपने दिमाग से या अपने मन से नहीं मैं बोल रही हूँ, ठीक है। ये चीज़ें हैं जो हमने समझी हैं, जानी हैं। और कभी मैं भी आपकी तरह ही थी। जब मुझे बताओ, मैं अपनी एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ आज। जब मुझे मेरे एक फ्रेंड सर्कल में से किसी ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे गुरुजी हैं, उनका बड़ा मंदिर है, तो तुम लोग जाते क्यों नहीं हो। जब मैंने सुना मैंने कहा कौन गुरुजी, और अब सबके दिमाग में तो एकदम से यही चीज़ें आती हैं, अरे गुरुजी तो बहुत सारे हैं, महापुरुष तो बहुत हैं, कौन से गुरुजी की बात कर रहे हो। तो जब देखा तो गुरुजी, ठीक है, हमारे प्यारे गुरुजी, तब समझ में आया कि अच्छा गुरुजी महाराज। तो इस तरीके से हुआ। तो धीरे धीरे करके मुझे भी अंदर से लगने लगा कि अरे यार, मतलब अब कौन जाएगा, कहाँ जाएगा, कौन मंदिरों में लाइन में खड़ा रहेगा, यही आता ना मेरे दिमाग में, ठीक है। तो ये चीज़ थी। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि धीरे धीरे करके गुरुजी खुद अपने आप ही हमको जोड़ते हैं। हमारी कोई औकात नहीं है संगत जी, हमारी कोई हैसियत ही नहीं है भगवान के आगे। पहली बात तो वो क्या है ना कि आज के टाइम में हम भगवान को नीचे रखते हैं, अपने को बहुत ऊपर रखते हैं। हम एक तो हम हर चीज़ में क्या करते हैं, मैंने ये काम किया है, तुझे मैं बैठा के खिला रहा हूँ, बोलते हैं ना हम कई बार ऐसे अपनों को भी, ठीक है, तू मेरी वजह से यहाँ पर है, मैंने तेरा काम बना दिया है। अरे मैं अंदर से निकाल दो ना, मैं को जस्ट कहीं पता नहीं कर दो, उसको उड़ा दो कहीं पे। मैं कुछ नहीं होता। ये बकरी की तरह जो मैं करते रहते हैं ना, ये कुछ नहीं होता। सब कुछ होता है, भगवान होते हैं, वो सब कुछ करवाते हैं। नहीं तो बहुत सी जगह तो ऐसे भी देखा जाता है कि देखिए आप, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ दिक्कतें होती है और एक्सपीरियंस भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने भी एक्सपीरियंस ज़रूर करा होगा, देखा होगा लाइफ में कि कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं, सब कुछ है, लेकिन तब भी हमें उसका रिजल्ट 0 मिलता है ना। और कई बार चीज़ें ऑटोमेटिकली सही होती जाती हैं। तो वो क्या होता है, वो हमारे अच्छे कर्मों का फल होता है जो भगवान देते हैं, है ना संगत जी। तो आज के लिए मैं आपको यही बोलना चाहूँगी। एक छोटी सी सोचा आप लोगों से बात करी जाए, वीडियो बनाई जाए। थोड़ी ज़्यादा नहीं है, मेरे ख्याल से 7-8 मिनट की वीडियो है। तो ज़रूर पूरी वीडियो देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। कभी कभार मन कर जाता है कि आप लोगों से दिल से बात की जाए, कभी कभार टाइम नहीं होता, फिर ऐसा लगता है कि पहले दिमाग में आता है कि क्या बात करनी चाहिए, फिर लगता है कि अरे गुरुजी के बारे में तो दिन रात बात कीजिए, उनका नाम लीजिए, उनका जप कीजिए। और ये वही संगत समझ सकती है जो गुरुजी को दिल से मानती है। भाई मैं तो गुरुजी को दिल से मानती हूँ और मैं तो उनको एज अ फादर रोल अपने लाइफ में लेती हूँ। और मैं क्या लेती हूँ, वही बात आ गई, मैं नहीं, उन्होंने ही मुझे ये चीज़ बोली कि तू अपने लाइफ में मुझे एज अ फादर रोल मिले। तो बस दिल से वही चीज़ होती है।
तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि गुरुजी को मानिए, उन पे विश्वास रखिए और लाइफ में हो सके तो हर काम अच्छे कीजिए, बुरे कर्म बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि कई बार जाने अनजाने में हो जाती हैं, वो चीज़ समझ में आती है, लेकिन हम जानबूझ के किसी का दिल दुखाते हैं ना, वो भगवान कभी माफ़ नहीं करता। दिल दुखाना बहुत बहुत से रूपों में होता है, मत करिए। और मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई बड़ी आसमान से टपकी हूँ, बड़ी फरिश्ता टाइप्स, नो। गलतियां मुझसे भी हुई हैं, मैंने भी बहुतों के दिल दुखाए हैं, मैं आपको झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये सच्चाई है। मैंने बहुतों के दिल दुखाए हैं, मैंने आंखों से आंसू तक निकलवा चुकी हूँ, ठीक है। लेकिन मैं खुद कहती हूँ कि गुरुजी आपने मुझ जैसे इंसान को इतना चेंज कर दिया, इतना कि आज मैं 10 बार सोचती हूँ किसी का भी दिल दुखाने से पहले। यह है गुरुजी का पावर, हमारे महाशिव का पावर। तो आप सब लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और हेल्दी रहिए, और कभी किसी का दिल नहीं दुखाएंगे संगत जी, है ना। बस अपने कर्म करते रहिए और हमेशा खुश रहिए, घूमिए फिरिए, अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए और हेल्दी रहिए। गुरुजी सबके साथ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी।